तो उस ब्रज की महिमा कितनी बढ़ गई? उस ब्रज की महिमा बढ़ गई। जयति दे दिकम जन्म ना ब्रजो, आपके जन्म लेने मात्र से उस ब्रज की महिमा कितनी बढ़ गई? बोले बैकुंठात अधिकम जयति, जो बैकुंठ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण वो ब्रज हो गया है। तो गोविंद उस ब्रज में की महिमा जब इतनी बढ़ जाती है, तो अगर आपका प्राकट्य हमारे इस ब्रज में हो जाएगा, क्योंकि ब्रज क्या है? ब्रज है ब्रजयति भगवत समीपे सा ब्रजा, जो भगवान के पास ले जाने का सबसे सच्चा साधन है, उसका नाम है ब्रज। तो भगवान के पास ले जाने का सबसे सरल और सच्चा साधन कौन सा है? वो है मानव देह। मानव देह के द्वारा यज्ञ करके, हवन करके, जप करके, पूजन करके, भजन करके हम उस देह तक, उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो मानव देह ही सबसे बड़ा ब्रज है। तो गोविंद उस ब्रज में, जो जिस ब्रज में आपका प्राकट हुआ, तो उस ब्रज की महिमा कितनी बढ़ गई? बोले बैकुंठात अधिकम जयति। और अगर हमारे इस ब्रज में आपका प्राकट हो जाएगा, हमारे इस देह में आपका प्राकट हो जाएगा, तो हमारे इस ब्रज की महिमा भी कितनी बढ़ जाएगी। इसलिए जयति दे दिकम, जय हो तुम्हारी, एक बार हमारी तरफ नजर उठा करके देखो। तो भगवान ने कहा हम क्यों देखें, हमारा क्या रिश्ता है तुमसे जो हम तुम्हारी तरफ नजर उठा करके देखें? तो गोपियां कहती हैं कि गोविंद उस ब्रज की महिमा तो इतनी बढ़ गई कि शाश्वत श्रेत इंदिरा नाम है लक्ष्मी का, और साथ साथ लक्ष्मी जो है वो वहां पर अपना अपना स्थान खोज रही है कि हम कहाँ बैठे। तो क्योंकि जब लक्ष्मी को, जब ब्रज में सारे देवताओं ने अपना अपना स्थान बनाया था, तब उस समय पर लक्ष्मी को जब कोई जगह नहीं मिली थी, तब भगवान ने लक्ष्मी को ब्रज की रज में स्थान प्रदान किया था। तो वो ब्रज लक्ष्मी भी आपको शाश्वत रूप से वहां पर, क्योंकि लक्ष्मी तो बड़ी चपला होती, वो तो रुकती नहीं है कहीं, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं किसी के पास रुकती नहीं है। तो लक्ष्मी भी वहां पर अपना आश्रय खोजती है कि हम कहाँ जा करके बैठे। तो गोविंद, अरे और आपने कहा कि हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या है, तो मैं तो केवल इतना कहना चाहती हूँ गोविंद कि हमारा तुम्हारा जो रिश्ता है अशुल्क दास का, हम तो आपकी बिना मोल की दासी। अरे दासी 2 प्रकार की होती है, एक तो दासी वो होती है कि जो शुल्क दे करके, जिसको पैसे दे करके हम अपना उसको दासत्व स्वीकार कराएं, लेकिन यहाँ पर तो बिना शुल्क के अशुल्क दासी का, हम तो आपकी बिना मोल की दासी हैं गोविंद, इसलिए देखो। तो गोपियां कहती हैं कि गोविंद, अरे जब हमारी जरूरत नहीं थी तब आपने बार बार हमारी रक्षा करी, और जब हमारी जरूरत आई तो आप अपने विरह में ही हमको मार देना चाहते हो, तो ये तो बड़ी गलत बात है। तो भगवान कहते हैं कि गोपियों, अगर हमने तुम्हारी रक्षा करी तो हमने कहाँ रक्षा करी? तो गोपियां कहती हैं अगर गिनाने को बैठ जाएं तो कहाँ कहाँ रक्षा नहीं की। अगर बताएं हम आपको तो काली के विष से, दावाग्नि के मुख से, इंद्र के कोप से, अगासुर के मुख से, इंद्र के कोप से, दावाग्नि के संताप से रक्षिता मुह। पर बार बार जब मौका आता है तो आप हमारी रक्षा करते हो, और जब मौका आया तो अपने विरह में ही आप हमको मार डालना चाहते हो। तो ये तो वैसे ही बात हो गई कि जैसे एक कसाई बकरे को पालता है, पोसता है, खिलाता है, पिलाता है, बढ़िया उसको हट्टा कट्टा बनाता है, और जब मौका आता है तो जब मौका आया तो उसी की गर्दन पर छुरी चला देता है। तो उसी प्रकार से आपने हमारी बार बार रक्षा करी, और रक्षा करने के बाद आज जब मौका आया तो आप अपने विरह में ही हमको मार देना चाहते हो। तो गोविंद उस बकरे, उस कसाई में और आप में अंतर कहां रह गया? तो भगवान कहते हैं कि गोविंद, गोपियां कहती हैं कि गोविंद, अरे हमें मालूम है न खलु गोपिका नंदनो भगवान अखिल दे नाम अंतराक बिखन सार्थ। तो एक गोपी कहती है कि तुम्हें मालूम है कि ये हमारे लिए नहीं, बिखन नाम है ब्रह्मा का। ये ब्रह्मा जी ने जब स्तुति करी, ब्रह्मा जी ने जब देखा कि पापाचार अत्याचार बढ़ रहा है, तो पापियों का पाप नष्ट करने के लिए, पापियों का कल्याण करने के लिए, इधर संत महात्माओं के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान अंतर अवतार धारण करते हैं और भगवान आते हैं। तो भगवान बिखन माने ब्रह्मा जी के, तो हमारी सुनेगा कौन? एक गोपी कहती है नंदनो भगवान। तो एक गोपी ने कहा अरे किसको तुम नंदन नंदन कह रही, क्योंकि ये नंदन नहीं हो सकता। हमारे नंद बाबा को देखो, नंद बाबा का कितना सरल स्वभाव है, क्योंकि नंदन का मतलब क्या होता है? नंदन का मतलब, तो गोपियां कहती कि हम बता रहे तुम्हें नंदन का मतलब क्या होता है। काशी में एक गली है जिसका नाम है कचौड़ी गली। उस कचौड़ी गली में एक सेठ जी रहा करते थे, उनका नाम था नंदन सेठ। ये नंदन सेठ की एक पंडित जी से बड़ी मित्रता थी।
अब वो रोज पंडित जी के पास में आकर के बैठते हो, पंडित जी के पास में आकर के बैठ करके और दोनों के बीच में मंत्रणा चलती, बहुत देर तक विचार विमर्श चलता। एक बार क्या हुआ कि पंडित जी की बिटिया का संबंध तय हो गया। अब जैसे ही पंडित जी की बिटिया का संबंध तय हुआ तो पंडित जी ने सेठ जी के पास में आए, सेठ जी से कहा, सेठ बिटिया का संबंध तय हो गया है और अगर आपकी कुछ मदद मिल जाए, कुछ आपका सहयोग मिल जाए तो बिटिया का विवाह आनंद पूर्वक हो जाएगा। सेठ जी ने कहा, ठीक है पंडित जी, एक काम करना, कल आ जाना। पंडित जी कल आ गए। अब कल जब पहुंचे तब सेठ जी ने कहा, पंडित जी आज तो हम बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, एक काम करना कल आ जाना। अब फिर कल आ गए। सेठ जी ने कहा, पंडित जी अभी तो हमें बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है, अब एक काम करना कल आ जाना। और ऐसा कल कल करते करते पंडित जी को सेठ जी ने एक फूटी कौड़ी तक ना दी, पूरा महीना बीत गया। अब एक दिन पंडित जी आए तो सेठ जी ने कहा, पंडित जी आज हम जा रहे हैं, कल आ जाना। सेठ ने कहा, पंडित जी ने कहा, सेठ अरे तुम दान दे कहां सकते हो, तुम दान देने का सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है कहां, क्योंकि तुम्हारा नाम ही नंदन है। तब सेठ जी के चरणों में प्रणाम किया। पंडित जी ने कहा, महाराज नंदन का क्या मतलब है, आपने कहा कि तुम्हारा नाम ही नंदन है तो तुम दे कैसे सकते हो। तब सेठ जी ने कहा, पंडित जी ने कहा, सेठ तुम्हारे नाम के आगे नहीं का नाम, नाम के पीछे नहीं का नाम, केवल बीच में एक दान का दा फंसा हुआ था। तो बंद कर दे वो खिलाने। तो तुम्हारे उसके नाम के आगे नहीं गना, दान के नाम के पीछे नहीं गना, केवल बीच में एक दान का दा फंसा हुआ है। तो का दान शक्ति खलु नंदनस्यो, क्योंकि तुम्हारे नाम में आदौ नकारो पर तो नकारो मध्य नकारेण हतो दकारो। तुम्हारे नाम के आगे नहीं करना, नाम के पीछे नहीं करना, केवल बीच में एक दान का दा फंसा हुआ था, सो उस पर भी आधा ना चढ़ा हुआ है। तो का दान शक्ति खलु नंदनस्यो, अब तुम्हारे अंदर दान देने का सामर्थ्य बचेगा कहां। तो वही बात मानो गोपियां कहती हैं कि नंदनो भगवान, अरे तुम नंद नंदन नहीं हो सकते, क्योंकि नंद बाबा कितने सरल हैं, कितने सहज हैं, और तुम अपना दर्शन देने में भी आप कृपण हो, कंजूसी कर रहे हो। तो गोपियां कहती हैं, कन्हैया कोई तो कारण होगा जो आपने हमारा परित्याग किया है। तो मानो भगवान गोपियों के हृदय में आकर के कहने लगे, गोपियों तुम्हारे हृदय में अभिमान का जहर घुल गया था, इसलिए हमने तुम्हारा परित्याग कर दिया, तुम्हें छोड़ दिया। तो गोपियां कहती हैं, सरकार अगर जहर से आपको इतना डर लगता है तो हृदय का अभिमान का जहर आया, हमारे हृदय में अगर जहर आ गया अभिमान रूपी, तो वो आया कहां से। और कोई व्यक्ति द्रव्य का अभिमान करता है, कोई मकान का अभिमान करता है, कोई दुकान का अभिमान करता है, हमें तो केवल अभिमान आया तो किस बात का, इस बात का कि केवल हम सबसे ज्यादा सुंदर, संसार की सबसे सुंदर नारी, तो अगर हमें सुंदरता का अभिमान आया था तो हमें मालूम है कि आपके चरण कमलों में तो वो ताकत है कि अगर आपके चरण कमल का स्पर्श हो जाता है तो सब प्रकार का अभिमान तत्क्षण नष्ट हो जाता है। तो भगवान ने मानो धीरे से गोपियों के हृदय में आकर के पूछ लिया कि तुमने हमारे चरण कमल का कमाल कहां देख लिया। तो गोपियां कहती हैं, सरकार हमें मालूम है कि जब आपके चरण कमल काली की फनाली पर ताता थैया करके नाच रहे थे कि फणी प्रणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणुकुचे सुना हृक्रंदिहेच्छयम्। सरकार हमें मालूम है कि जब आपके चरण कमल काली की फनाली पर ताता थैया करके नाच रहे थे, तो क्योंकि हृदय नाम है कामदेव का, हमारे हृदय में जो काम वासना बैठी हुई है, इसके कारण अगर हमारे अंदर अभिमान आ गया था, तो अगर आपके चरणों का स्पर्श मिल जाता, तो जिस समय आपका चरणों का स्पर्श मिलता तो हमारे हृदय के विकार जो हैं वो जल करके नष्ट हो जाती। तो आपको अपने चरणों का कमाल दिखाना चाहिए था कि आप भग गए, आप अंतर ध्यान हो गए। तब भगवान ने कहा कि तुम अभी प्रेम की पराकाष्ठा पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि प्रेम क्या होता है, प्रेम वो होता है जब दशरथ जी को मालूम चला था कि हमारा बेटा राम अब लौट करके नहीं आएगा, तो दशरथ जी ने क्या किया, राम राम कही और राम राम कही राम, और अपनी देह का विसर्जन कर दिया था। तो
तो गोपियां कहती है सरकार अगर प्रेम की पराकाष्ठा मरना ही है तो हम भी तो मरना चाहते हैं, लेकिन हम आपसे केवल इतना भी तो पूछना चाहते हैं कि जब किशोरी जी सीता जी, जो सीता राम के बगैर एक पल नहीं रह सकती थी, जब रावण हर के ले गया तो वो लंका में कैसे 1 वर्ष तक रही, और जब उस समय हनुमंत लाल जी ने जाकर के पूछा था सीता जी से, तब प्रश्न किया था कि माँ आप यहाँ पर कैसे रहती हो, तो उस समय सीता जी ने हनुमंत लाल जी से क्या कहा था, उन्होंने भी तो यही कहा था ना कि नाम पाद रूप वसने से ध्यान तुम्हार कपाट और लोचन निज पद जंत्र तो जाए प्राण के ही बाट। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की सरकार। अरे हम जगह जगह पे रोम रोम में, एक एक रोम में तो राम बैठा हुआ है, अब हम प्राण निकलना भी चाहें तो निकलेंगे कैसे, क्योंकि रोम रोम में तो राम बैठा। तो वही बात गोपियां कहती हैं कि गोविंद, अरे कोई व्यक्ति अगर अमृत पी लेता है तो फिर वो मर कैसे सकता है। तो भगवान ने कहा अमृत, तुमने अमृत कहां से पी लिया। तो गोपियां कहती हैं सरकार हमने तो वो अमृत पिया है कि जिस अमृत को पीने के बाद व्यक्ति कभी लौटता ही नहीं। भगवान ने कहा अमृत तो हमने देवताओं को सागर मंथन करके पिलाया था, फिर ये तुम्हें कहां से अमृत मिल गया। तब गोपियां कहती हैं कि गोविंद, अरे हमने तो आपका कथामृत पिया है, कथा रूपी अमृत पिया है, और जिसने आपका अमृत जो सुधामृत पिया है, जिसका आपने सागर में मंथन कराया था, वो अमृत निकला था। तो पुण्य क्षीणम मृत्यु लोकम गमिष्यति, जब पुण्य खत्म हो जाते हैं तो मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है, चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव, सबको जब पुण्य खत्म हो जाते हैं तब मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। परंतु हमने जो कथामृत पिया है, हमने जो कथा रूपी अमृत पिया है, जो कि 6 गुण बताए हैं कथा के। गोपियां कहती हैं कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। पहला गुण तब कथामृतम, मानो आपकी कथा को पी करके हम मर जाते हैं। भगवान ने कहा कैसे। बोले लाला हम तुम्हारी कथा को सुनते हैं, और कथा सुन करके, आपकी जो कथा है इसको सुन करके जब हम पागल हो करके आपको पाने के लिए लालायत होते हैं, आपको पाने के लिए दौड़ते हैं, तो ना तो आप मिलते हो, और जब तक हमारा मन उस कथा में रमता है तब तक वो कथा भी समापन हो जाती है और वो कथावाचक भी चला जाता है। तो हमारा मन तो मानो पागलों की भांति हम पागल हो जाते हैं, आपकी कथा को सुन करके मानो मर जाते हैं, मृत्यु तब कथामृत। और दूसरा गुण है कि तब कथामृतम तप्त जीवनम, जीवन के हर प्रकार के संकट, हर प्रकार की परेशानियों का हल कथा से होता है। जीवन में अगर कभी विपदा आती है, कभी व्याधि आती है, कभी परेशानी आती है, तो जब भी परेशान हो, संसार के सामने रोगे, बदनामी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर परमात्मा के सामने जाकर के रो दोगे, अपने सदगुरु के चरणों में जाकर के बैठ जाओगे, तो सदगुरु की वाणी से मुखरित होने वाली कथा तुम्हारे जीवन की सब प्रकार की व्यथा को तुरंत नष्ट कर देगी। तो तब तप्त जीवनम, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की जो पाप ताप हैं, इन तापों से मुक्ति प्रदान करने वाली जो है वो आपकी कथा है। तो ये कथा आई कहां से। बोले कभी विरीडितम, सरकार आपने जो इन कथावाचकों के लिए बड़े बड़े आश्वासन दे रखे हैं ना कि तुम तो हमारे नाम का खूब गुणगान गाओ, तो हमारी खूब कथा करो, खूब कथा सुनाओ लोगों में और हमारे नाम का गुणगान गाओ। तो जब हमारे नाम का गुणगान गाओगे तो बदले में हम तुम्हें मोक्ष प्रदान कर देंगे। तो महाराज ये कथावाचक आते हैं, खूब बढ़ चढ़ करके आपकी कथा को सुनाते हैं, खूब बढ़ चढ़ करके हमारे को कथा की तरफ आकर्षित करते हैं। और जब हमारा मन आपकी कथा में पहुंचता है, जब हमारा मन आपको पाने के लिए लालायत होता है, तब तक ये कथा भी समाप्त हो जाती है और वो कथावाचक भी चला जाता है। तो मानो हम उस कथा के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, हम कथा ही, हमारा मन जो है उसी में पागल बना रहता है, तो मानो हम उस कथा को सुन करके ही मर जाते। तो चौथा गुण कल्मषापहम। बोले कथा करती क्या है। बोले सब प्रकार के कल्मष माने पाप, हर प्रकार के पाप तापों को कथा नष्ट कर देती है। जो भी कथा सुनने के लिए बैठा, बस जिसके मन में कथा सुनने का भाव जागृत हुआ, क्या मुझे कथा सुनना है, तो भगवान कहते हैं कि जब तुम्हारे हृदय में ये बात आएगी कि मेरे को कथा सुनना है, तो भगवान कहते मैं उसके हृदय में प्रवेश कर जाता हूं और हृदय में प्रवेश करके अवरुद्ध हो जाता हूं। अवरुद्ध माने अरे किसी कम कक्ष में हम प्रवेश करें
तो जैसे ही हम जाएंगे वैसे हम जब भी वापस जाना चाहें तो दरवाजा खोल करके हम वापस निकल सकते हैं। लेकिन हमने कमरे में प्रवेश किया और किसी ने आकर के बाहर से दरवाजा बंद करके वो ताला लगा दिया, तो हम अवरुद्ध हो गए, फिर नहीं हम निकल पाते हैं। फिर कब निकल पाएंगे? जब वो व्यक्ति आएगा, ताला खोलेगा, तब हमें बाहर निकालेगा। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि हम किसी के हृदय में जाकर के जब भी कथा का भाव व्यक्ति के मन में जागृत होता है तो मैं उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाता हूं। मैं जब तक नहीं निकल पाता हूं, जब तक उसको कथा का रसास्वादन ना करा दूं, जब तक उसको कथा ना सुना दूं, तब तक मैं बाहर नहीं निकल पाता। तो कल्मषापहम, और जब मैं हृदय में बैठता हूं तो तीनों प्रकार के कलमश, सब प्रकार के कलमश, कलमश माने पाप, सब प्रकार के पाप ताप जो है उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि कथा जो है, और महाराज आपकी कथा जो है इसका चौथा गुण, पांचवा गुण दिया कि श्रवण मंगल। जैसे आपने यज्ञ किया, आपने भजन किया, आपने पूजन किया, आपने तप किया, आपने जप किया, आपने ब्राह्मण भोजन कराया, आपने सत्यनारायण की कथा कराई, आपने किसी प्रकार का व्रत धारण किया, तो इन सबका परिणाम आपको, फल आपको कब मिलेगा इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन आपकी कथा जिसने सुनी वो तुरंत मंगल करने वाली है। श्रवण मंगलम, एक ही साधन है संसार में जो तुरंत कल्याण करता है, और वो है आपकी कथा। कथा जिसने सुनी बस उसका मंगल तुरंत शुरू हो जाता है, उसका कल्याण तुरंत शुरू हो जाता है। तब कथा मृतम तप्त जीवनम कभी भीड़तम कर्म सापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। आपकी कथा से मद माने अभिमान का उदय होता है। और अभिमान कैसा? अरे लोग अभिमान करते हैं, पैसे का अभिमान करते हैं, कोई मकान का, कोई दुकान का, कोई ये अनेक प्रकार का जो अभिमान करते हैं। इस अभिमान से व्यक्ति पतन के मार्ग पर जाता है, व्यक्ति डूब जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर ये अभिमान करे कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, और जिस क्षण ये भाव जागृत हो जाता है कि गोविंद तुम मेरे और मैं तुम्हारा, बस तब जाकर के ये कथा जो है हमारे जीवन की दिशा दशा को परिवर्तित कर देती है और जीव का कल्याण कर देती है। तो गोपियां कहती हैं गोविंद ये आपकी कथा का अगर हमने कथा रूपी अमृत पी लिया है, अब मैं चाहें भी तो हम मर तो सकते नहीं, क्योंकि प्रेम की जो गति होती है। और आपने जो कहा कि अभी तुम प्रेम की पराकाष्ठा पर नहीं पहुंची, तो तुम्हें मालूम है कि जैसे गोपियां कहती हैं कि कथावाचक जो हैं ये, जैसे कि देखा होगा कंपनियों के एजेंट जो होते हैं वो आते हैं अपना अपना माल खपाने के लिए, बड़े दुकानदारों को बढ़िया भ्रष्टाचार देते हैं, बढ़िया बढ़िया उनको गिफ्ट देते हैं कि भैया हमारी माल का तुम खूब गुणगान करो, हमारा माल बिकेगा तो हम तुम्हारे लिए ये लाभ देंगे। उसी प्रकार से आपके जो एजेंट हैं ये कथावाचक जो हैं आपके बहुत महिमा को गाते हैं कि तुम हमारी महिमा गाओ, हम तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। तो महाराज हम जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि प्रेम की जो गति होती है वो बड़ी वक्र होती है। जैसे सांप की गति को पकड़ना बड़ा कठिन होता है, सांप कहां जा रहा है, कब कहां लौट करके कहां पहुंच जाएगा, इसको पकड़ना बड़ा कठिन होता है। उसी प्रकार से प्रेमी की गति को पकड़ना भी बड़ा कठिन होता है। प्रेमी एक पल में अपने प्रेमी के वियोग में कहां चला जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि प्रेम में अपमान ही सम्मान है और सम्मान ही अपमान है। प्रेम दुनिया में बड़ी निराली चीज है। गोपियां कहती हैं कन्हैया तुम्हारे चरणों की कितनी विशेषताएं कहीं जाएं, कहा नहीं जा सकता है। आपके चरणों से, आपकी कथा से धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थ प्राणी को प्राप्त हो जाते हैं। और आपके चरणों की जो शरण ले लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। प्रणत कामदम पद्मजारतम धरणि मंडनम ध्येय मापति। काम पुरुषार्थ आपके चरणों से प्राप्त होता है। और पद्मजार्चिता, पद्मा नाम लक्ष्मी का है, तो जो आपके चरणों का आश्रय लेता है उसको धन संपत्ति की कभी कोई कमी नहीं रहती। जो भी आपके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है बस उसका योगक्षेम आप बहन करने लगते हैं। जैसे भगवान ने गीता में कह दिया कि धर्म योगक्षेम हम तुम्हारा सब कुछ योगक्षेम हम धारण करेंगे। तो महाराज आपके चरण कमलों का जो सहारा लेता है उसका योगक्षेम आप बहन करने लगते। और आपने कहा कि आपके चरणों में मोक्ष की प्राप्ति होती है, परम शांति की प्राप्ति अगर जीवन में कहूं कहीं होती है तो वो आपके चरण कमल है। ध्येय मापति, अगर कोई ध्यान करने योग्य है, अगर कोई वंदना करने योग्य है, अगर कोई स्नेह करने योग्य है तो वो केवल आपके चरण कमल है।
और प्रभु आपके पादार बिंदों में जीव के सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। गोपियां कहती हैं कि अब हम तुम्हारे चरणों के तुम्हारे पीछे पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि हम तुम्हें खोज रहे हैं, खोजने के लिए भाग रहे हैं, तो तुम हमसे छिपने के लिए भाग रहे हो। और इसके कारण से आपके कांटों में, इस कंकड़ाकीर्ण मार्ग में आपके पैरों में जो कांटे कंकड़ चुभ रहे होंगे, उनकी चुभन भले ही आपको ना हो रही हो, लेकिन उस चुभन से हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। सिल तलांगुरई शीत ना, पीड़ा तो हमारे हृदय में होती है, इसलिए अब हम भागेंगे नहीं। और जहां तुम हो तुम वहीं बैठे रहो, और जहां हम हैं अब हम वहीं बैठे रहते हैं। तो आपका धूल दूषित विग्रह जो है हम उसी का दर्शन करते हैं। तो गोपियां जा करके बैठ जाती हैं और रुदन करने लगती हैं। और गोपियां कहती हैं, गोविंद तुम्हें मालूम है कि हम तो तुम्हारे विरह में, तुम्हारे प्रेम में सब कुछ छोड़ करके आई थी ना, और आप हमको छोड़ करके चले गए। तो भगवान ने धीरे से पूछ लिया कि गोपियों, तुम बार बार कहती हो कि हम सब छोड़ करके आए, सब छोड़ कर, तो तुम क्या छोड़ करके आए? तब गोपियां कहती हैं, गोविंद पति सुतान वयम भ्रात बंधवी नति विलंगते अच्युता गता गति विदस्तवो गीत मोहिता कितब योस्ता कस्य निशि। गोविंद, हम पति छोड़ करके आए, हम पुत्र छोड़ करके आए, हम मकान दुकान सब कुछ छोड़ करके आए, और आप हमको छोड़ करके जा रहे हो। इसलिए गोविंद ऐसा नहीं करो आप। अरे एक अपने शरणागत के लिए तो कोई भी व्यक्ति जब शरण में आ जाता है तो उसकी रक्षा करना आपका धर्म है। सबका धर्म होता है कि शरणागत की रक्षा करे। और आप, हम तुम्हारी शरण में आए तो तुम हमको छोड़ करके आप भाग गए। अरे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब गोपियों ने, क्योंकि जब गोपियों ने ये गीत गाया है तो गीत दो प्रकार का होता है। एक तो होता है गीत, दूसरा होता है उद्गीत। गीत वो होता है कि हमने कागज में लिखा है, कागज सामने रख लिया और गा करके सुना दिया, वो होता है गीत। लेकिन दूसरा होता है उद्गीत। उद्गीत माने जिसमें ना तो कागज ना कलम, जैसा आया मन में सो गाते गए, और जब मन में आया जो गा दिया। तो जब समझ लो, जब मन में आता है जो गा देते हैं वो प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंचा देता है। तो आज गोपियों ने गीत नहीं, आज गोपियों ने उद्गीत गाया है। आज गोपियों ने उद्गीत का गायन किया है। तो गोपियां कहती हैं कि ब्रज बनऊ के शाम व्यक्ति रंगते, अरे हमारा मनोरथ सिद्ध करने के लिए ही तो आपका प्राकट हुआ है। इसलिए गोविंद अब एक बार हमारे बीच में प्रकट हो। जब भगवान ने फिर भी जब नहीं प्रकट हुए तो गोपियों ने क्या किया? इति गोप्या प्रगायन्तो विलय पारस्य चित्रधा रूरुदम सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। बिल्कुल एक पल का विलंब नहीं हुआ और भगवान गोपियों के बीच में, जैसे गोपियों ने रोना प्रारंभ किया, सात स्वर में रो रही हैं। ऐसे देखा होगा कि दो चार माताएं बहनें एक स्वर में गा सकती हैं, एक स्वर में हंस सकती हैं। और जैसे गोपियों ने रोना शुरू किया तो भगवान ने भी क्या किया? तासाम आविर्भूत सौरी समय मान मुखाम्बुजो पीतांबर धरा स्त्रग्वी साक्षात मन मता। भगवान ने क्या किया? भगवान क्योंकि कहीं गए नहीं थे, भगवान कहाँ थे? भगवान ने अब 2-5-10 माताओं के बीच में एक पुरुष अगर लहंगा परिया पहन करके बैठ जाए तो उसको पहचानना कठिन हो जाता है। तो भगवान लाखों की संख्या में गोपियों के बीच में, भगवान ने क्या किया? भगवान ने भी अपना लहंगा परिया, जब गोपियों के मन में अभिमान आया तो भगवान ने अपना पीताम्बर अलग रख दिया, लहंगा परिया पहन करके गोपियों के बीच में ही बैठ जाते हैं। अब गोपियां जैसा करती हैं भगवान भी वैसा ही करने लगे। अब देख लिया कि जब इनका अंतःकरण निर्मल हो गया तो भगवान ने तासाम आविर्भूत शौरी। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि लो राजन करो दर्शन, आज इन सूरसेन नंदन का, मानो इनको सूरवीरता दिखाने के लिए और कोई नहीं मिला। ये भोली भाली ग्वालियों के बीच में अपनी सूरवीरता दिखा रहे हैं। तो भगवान ने अपना पीताम्बर धरा, स्त्रग्वी पीताम्बर छोड़ा और भगवान साक्षात मनमता, मनमत नाम है कामदेव का, मानो साक्षात कामदेव के रूप में भगवान का प्राकट हो जाता है। बोलिए रासेश्वर भगवान की। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं आज सुखदेव जी महाराज ने नया नाम भगवान का दे दिया। कौन प्रकट हो गए? बोले शौरी। शौरी माने सूरसेन नंदन भगवान कृष्ण वहां पर पुनः प्रकट हो जाते हैं। और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि दुनिया के रणांगन में वीरता दिखाता है, परंतु इनको देखो, ये स्त्रियों के बीच में, गोपियों के बीच में अपनी सूरवीरता दिखा रहे हैं। और भगवान मदन मोहन के रूप में भगवान का प्राकट हो जाता है। बोलिए मदन मोहन भगवान की, बोलो रासेश्वर भगवान के।
और सुखदेव जी महाराज कहते हैं बड़े बड़े योगियों के हृदय में जिनका आसन रहता है, आज गोपियों के उत्तरी वस्त्रों को आसन के रूप में स्वीकार करके भगवान बैठ जाते हैं। इस प्रकार से बड़ा सुंदर गोपी गीत का चित्रण किया गया है। भगवान श्री हरि का विक्रीडन जो हुआ गोपियों के साथ में रास के माध्यम से, और ऐसी फलश्रुति है कि जो भी इसका श्रद्धा पूर्वक वर्णन करेगा, श्रवण करेगा, उसे भगवान की पराभक्ति प्राप्त होगी और हृदय के रोग जो है, काम, वो तत्क्षण शांत हो जाता है। ये फलश्रुति सुखदेव जी महाराज ने रास पंचाध्यायी के माध्यम से श्रवण कराई। अब इधर समस्त ब्रजवासी एक बार भगवान के साथ में अंबिका वन में गए, देवी की पूजन किया, खूब देवी माँ के गीत गाए, सरस्वती नदी में स्नान किया, रात्रि जागरण करके देवी माँ के गीत गाए। नंद बाबा हारे थके एक पेड़ की छाया में बैठ करके जाकर के सो गए। एक अजगर आया और नंद बाबा का पैर पकड़ करके नंद बाबा को ले जाने लगा। नंद बाबा जोर से चिल्लाए, नंद बाबा चिल्लाने लगते हैं, सर्वतो माम ग्रस्तो, लाला बेटा मेरी रक्षा करो इस अजगर से। और सुगाले जलती हुई लकड़ी लेकर के गए, मारने के लिए दौड़े, लेकिन इधर भगवान कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब भगवान दौड़े दौड़े गए, अर्जुन के ऊपर भगवान ने पाद प्रहार किया और जैसे ही भगवान का चरण कमल लगा, अजगर का देह छूट गया, दिव्य रूप में प्रकट हुआ। भगवान बोले, को भगवान भैया कौन हो? तो तब जाकर के अपना परिचय दिया, महाराज अहम विद्याधरम नामो सुदर्शन इति विश्रुता। महाराज मैं विद्याधर हूँ, सुदर्शन मेरा नाम है। बहुत सुंदर था और मेरी सुंदरता ही मेरे लिए अभिशाप बन गई। बोला मैं सुंदरता के अहंकार में भरा हुआ हमेशा लोगों का अपमान किया करता था। कोई भी जरा सा भी कुरूप दिखा उसका उपहास उड़ाने लगता था। एक दिन एक महात्मा जो 3-4 जगह से टेढ़े मेढ़े दिखाई दिए, बढ़िया ठुमका मारते हुए चले जा रहे थे, उनको देख करके मजाक उड़ाने लगा। महाराज जी थोड़ी देर तक तो सुनते रहे, लेकिन जब ज्यादा हो गया तो कुपित होकर के मेरे से बोले, ए मूर्ख, तू मेरी चाल ढाल पर क्या हंस रहा है? मैं श्राप देता हूँ कि तू सर्प बन जा, तू भी मेरी तरह लहरा करके चलेगा। और महाराज मुझे सर्प होने का श्राप मिला। तब चरणों में गिर करके मैं गिड़गिड़ाया, रोया, तो बाबा ने कृपा करी, कहा कि तुम्हारा कल्याण स्वयं परमात्मा करेंगे। और आज मुझे लग रहा है कि उस संत ने श्राप नहीं, आशीर्वाद मुझे दिया था, क्योंकि संत श्राप से आज मुझे गोविंद के चरणों का आश्रय मिला। जिन चरणों का ध्यान बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता करते परेशान होकर के एक झलक पाने को लालायित रहते हैं, उस छोटे से उस महात्मा के श्राप के कारण आज उन चरणों तक पहुंचा दिया। सापों में अनुग्रह तो ये तो पुलस चिंता करुणानिधि, ये करुणा निधान की ये कृपा है कि आज मुझे उन चरणों तक उन महात्मा जी के श्राप ने पहुंचा दिया। आज आपके चरण स्पर्श से मेरा अमंगल समय नष्ट हो गया और संत का आशीर्वाद जो है ब्रह्मदंडा, जो ब्रह्मदंड जो दंड मिला था वो आज आप मेरे को श्राप की जगह पर मेरे को आशीर्वाद बन गया। और आशीर्वाद की कृपा से और भगवान को प्रणाम किया और भगवान को प्रणाम करके अपना धाम की ओर प्रस्थान कर जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार सुंदर लीलाएं ब्रज में चल रही हैं। एक बार भगवान शंखचूर्ण नामक दैत्य गोपियों का अपहरण करके ले गया। जब गोपियां चीखी चिल्लाई तब दौड़ करके भगवान ने घुमा करके एक थप्पड़ मारा, सो एक थप्पड़ में उसका सिर फट गया। उसके सिर से एक चमचमाती मणि निकली। उस मणि को लेकर के वापस आए और दाऊ भैया को वो मणि भेंट कर दी। भगवान दाऊ भैया उस मणि को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। अब गोपियां बैठी हैं तो गोपियां जब भगवान गौचारण करने को जाती हैं तो गोपियां मिलकर के गीत गाती हैं। इसको युगल गीत कहा जाता है। और गोपियां एक एक गोपी मिलकर के और दो गोपी मिलकर के एक एक श्लोक का गान करती हैं, इसलिए इसको युगल गीत कहा है। और गोपियां कहती हैं कि बाम बाहुकृत बाम कपोले, बड़ा अद्भुत गीत है गोपियां का संवाद। गोपियां कहती हैं बाम बाहु, जब हमारे प्यारे बाएं कंधे पर की ओर गर्दन झुका करके अपने अधरों पर वेणु बंसी रख करके और उसमें फूंक मारते हैं तो उनकी उंगलियां जब उसके ऊपर चलती हैं तो मानो उसके पैरों की सेवा कर रहे हैं भगवान। बड़ा सुंदर गीत इधर गा करके सुनाया।
इधर भगवान का रास विहार चल रहा है और उधर कंस पर क्या बीत रही है। कंस ने, नारद जी ने आकर के कंस को सुना दिया कि कृष्ण और बलराम दोनों देवकी के 7वें और 8वें पुत्र हैं। सुनते ही कंस क्रोध के कारण देवकी को मारने के लिए दौड़ा। नारद जी ने समझाया, दुराग्रह छोड़ा। नारद जी ने जाते जाते कहा, कंस तुम एक एक करके अपने साथियों को भेज रहे हो और वो सबको एक एक करके अलग करता जा रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अकेले बचोगे तो तुमको भी वो नष्ट कर देगा। इसलिए कोई ऐसा उपाय करो कि कृष्ण बलराम को यहीं पर बुला करके सब मिल करके उनका अंत करो। तब जाकर के कंस को लगा कि ऐसा कुछ करना चाहिए, तो तुरंत नारद जी से कह दिया कि ठीक है, परसों के दिन ही महाराज हम कुछ करते हैं। कंस ने कहा, गुरुजी क्या उपाय बताया है? भगवान ने कहा, भगवान ने चाहा तो परसों ही आपका वचन सत्य होगा। इधर कंस ने अरिष्टासुर नाम का दानव भेजा, बैल का रूप बना करके आया, भगवान के हाथों उसका उद्धार हो गया। केसी नाम का दानव घोड़ा बन करके आया, भगवान ने उसके मुंह में अपना हाथ डाल दिया और उसका भी उद्धार कर देते हैं। और कंस को पूरा विश्वास हो गया कि अब किसी को भेजने से कोई फायदा नहीं। मन में विचार किया कि जिसके द्वारा कृष्ण बलराम को मथुरा बुलाया जाए। तब कंस ने जाकर के अक्रूर जी महाराज को बुलाया और अक्रूर जी महाराज से जाकर कहा कि तुम्हें मालूम है कि कृष्ण बलराम देवकी के 7वें और 8वें पुत्र है, और उनको लेकर के आओ, हम मिलकर के यहाँ पर उनका अंत करेंगे। अक्रूर जी महाराज ने विचार किया, अब कौन किसको मारेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन अब तुम्हारी आज्ञा है तो अपने राम जाते हैं। तुरंत जाकर के अक्रूर जी महाराज ने रात्रि विश्राम किया। बढ़िया स्वर्ण मंडित रथ जो है वो अक्रूर जी को दिया और अक्रूर जी महाराज वहां रात्रि विश्राम करते हैं। अक्रूरोपितम चतम रात्रि मधु पर्या महामति उषित्वा रथमास्थायो प्रेतो नंद गोकुलम। अक्रूर जी महाराज उस रथ में बैठ जाते हैं और बैठे बैठे चिंतन करने लगते हैं कि देखो ये कितना अच्छा है कंस कि आज मेरे को उन कृपालु के, उन गोविंद की शरण में, दीन बंधु की शरण में मुझे जाने का मौका मिल रहा है। जैसे रामायण में गीतराज जटायु ने कहा था कि नाथ दशानन यह गति कीनी तेई खल जनक सुता हर लीनी, तो भगवान ने उस समय पूछा था कि नाथ गीतराज जटायु तुम्हारी दुर्गति कर दी और तुम कह रहे हो कि नाथ दशानन यह गति कीनी। तो जटायु ने कहा था कि महाराज आपकी गोद में सिर रख करके और देह त्यागने का मौका अगर किसी के माध्यम से मिल रहा है तो वो आज महाराज रावण की कृपा से और आपकी गोद में सिर रख करके प्राण त्यागने का मौका मिल रहा है, तो वो महाराज रावण की कृपा है। और यही बात आज अक्रूर जी महाराज कह रहे हैं कि कंस आज तुम्हारी कृपा से हमें उन शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले की छवि का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कंस ने आज मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, जो दूत बना करके कन्हैया के पास भेज दिया। मैं दूत बन करके जा रहा हूँ, प्रभु समदर्शी हैं। मेरे जीवन का कितना दिव्य क्षण होगा जब मुझे गोविंद का क्षण, जो दर्शन करने का शुभ क्षण प्राप्त होगा। अक्रूर जी सोचते सोचते सुबह से शाम के 2 बजने को आ गए, 2:30। जब अक्रूर जी को लगा कि हम तो यहीं पर बैठे, अरे हमें तो अभी तक पहुंच जाना चाहिए, तब जाकर के रथ को तैयार किया और रथ हवा के वेग से उड़ने लगा। रथ चला, हवा के वेग से चलने लगता है और उसी समय पर भगवान गौचारण करके लौटे हुए हैं। तो जब भगवान कृष्ण और बलराम दोनों गौचारण करके लौटे हैं, यमुना जी की बालू में भगवान के चरणों के पच्चाप दिखाई दे जाते हैं। अक्रूर जी महाराज तुरंत जैसे ही शंख चक्र गदा पद्म में दिखाई दिए, उसी ब्रज की रज में अपने शरीर को एकाकार करने लगते हैं और चले जा रहे थे कि जैसे ही गौचारण करके भगवान गौशाला की ओर जाते हुए दिखाई दिए तो ददर्श कृष्णम रामम चा ब्रजे गोदो हनम गतौ नील पीतांबर धरौ सरदाम्बुजे रुएक्षणा। कन्हैया ने नीलांबर देहधारी और पीतांबर देहधारी दो भैया को गौरवर्ण सुशोभित पीतांबर नीलांबर को देखा। अक्रूर जी महाराज ने दर्शन किए, पागलों की तरह दौड़े और जाकर के भगवान के श्री चरणों में लौट जाते हैं। भगवान के चरण पकड़ लिए और जाकर के भगवान ने उठाया अक्रूर जी को। इतने प्रेम पुलकित हो गए कि भगवान ने प्रेमाश्रुओं से अक्रूर जी महाराज भगवान के चरणों को पाद प्रक्षालन करने लगते हैं। कन्हैया ने उठाया, हृदय से लगाया, ओहो हमारे चाचा जी आए। और जैसे ही चाचा शब्द सुना अक्रूर जी तो रोमांचित हो गए। जीव सोच भी नहीं सकता है कि गोविंद की कितनी महती कृपा होती है
आज अक्रूर जी पहली बार वृंदावन में आए हैं और भगवान के ऊपर नजर पड़ी तो भगवान ने संबंध तुरंत स्थापित कर दिया कि आज मेरे चाचा जी आए हैं। और जैसे ही भगवान ने ये कहा कि चाचा जी आए हैं और भगवान ने लगाई दौड़, पूरे ब्रज में जाकर के शोर मचा दिया कि आज हमारे मथुरा से चाचा जी पधारे हैं, मथुरा से चाचा जी पधारे हैं। अक्रूर जी महाराज को लेकर के गए, जाकर के अंतःपुर में सुंदर आसन दिया, पूजन किया, गौदान कराया, भोजन कराया। कन्हैया ने कहा चलिए चाचा को ले जाकर के एकांत में पूछ लिया, महाराज आपके आने का अभिप्राय क्या है। अक्रूर जी महाराज ने कहा सरकार आप पूछ रहे हैं, आप सर्वअंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। अब हम आपने पूछा है तो हम बता देते हैं कि कंस ने आपको मारने के लिए सारा इंतजाम कर लिया। भगवान ने कहा ये बात हमारे पिताजी को माताजी को मालूम नहीं होना चाहिए, तुम्हें केवल इतना कहना है कि कंस के यहाँ पर बड़ा सुंदर मेला लगना है, तो मेला का दर्शन करने के लिए हम कृष्ण बलराम को लेने के लिए आए हैं, बस इतना कहना है। अक्रूर जी महाराज ने कहा ठीक है। और नंद बाबा आए, नंद बाबा से बैठ करके अक्रूर जी महाराज की वार्तालाप होती है। अक्रूर जी महाराज ने बातों बातों में कह दिया कि कंस के यहाँ पर बड़ा सुंदर मेला लग रहा है और हम कृष्ण बलराम को मेला का दर्शन कराने के लिए आए हैं, ले जाना चाहते हैं। तब जाकर के मैया ने पहले तो मना किया, लेकिन बाद में फिर जाने की आज्ञा प्रदान करी। अब जैसे गोपियों को मालूम चला कि अक्रूर आए हैं गोविंद को लेने के लिए, तो गोपियां रुदन करने लगती हैं और गोपियां गालियां बकती हैं अक्रूर के लिए। अरे अक्रूर, किसने तुम्हारा नाम अक्रूर रखा? तू तो इतना क्रूर है, इतना दुष्ट है कि आज मानो हमारे प्राणों का हरण करने के लिए आया है। तुरंत जाकर के गोपियां रात भर रुदन करती हैं। सुबह भोर हुई तो गोपियां जाकर के रास्ते में बैठ जाती हैं और भगवान तैयार होकर के कृष्ण बलराम जाकर के रथ में बैठे हैं, सखाओं को बिठाया है और रथ लेकर के जैसे ही चलने लगते हैं तो गोपियां रथ के आगे आकर के गिर जाती हैं। लाला ये रथ जाएगा नहीं, रथ जाएगा तो हमारे शरीर के ऊपर से जाएगा। बहुत रुदन करती हैं। भगवान रथ से नीचे उतरे। भगवान ने गोपियों को समझाया, गोपियों अरे हम कहीं जा नहीं रहे हैं, केवल 2 दिन की बात है, मेला देख करके 2 दिन में लौट करके आ जाएंगे। तब जाकर के जाने की आज्ञा प्रदान करी है। और जब तक चले थोड़ा सा और आगे चले तो एक जगह पर जाकर के देखा कि देखते क्या है कि राधा रानी भी रथ के सामने पड़ी हुई हैं। तब भगवान रथ से उतरे, भगवान ने राधा को उठाया। भगवान ने कहा राधा, अरे राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई, कृष्ण राधा स्वरूपणो, अरे राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम तुम्हें छोड़ करके जाएंगे? अरे हम दोनों एक हैं, केवल 2 दिन की बात है, मेला देख करके अभी 2 दिन में हम लौट करके आ जाएंगे। बहुत समझाया राधा रानी को। और राधा रानी गोपियों के साथ में उसी मार्ग को निहारती रहती हैं जब तक धूल उड़ती रहती है रथ के चलने से, वो धूल को निहारती नहीं। यमुना जी के किनारे जब पहुंचे हैं, अक्रूर जी महाराज ने स्नान करने का मन में भाव बनाया। तब जाकर के भगवान ने आज्ञा प्रदान करी और यमुना जी में जैसे ही अक्रूर जी महाराज ने डुबकी लगाई, तो जैसे ही डुबकी लगाई तो देखते क्या है कि जिनको रथ में बैठा छोड़ करके आए हैं वही शंख चक्र गदा पद में धारण किए हुए दिखाई दे रहे हैं। बाहर निकल करके देखा तो देखते क्या है, दोनों बालक रथ में बैठे हुए हैं और डुबकी लगाते हैं। तो वो शंख चक्र गदा समझ गए कि ये साक्षात नारायण हैं। तुरंत जाकर के चरणों में प्रणाम किया, कहा महाराज हमारी कुटिया पवित्र करिएगा। भगवान ने कहा आज नहीं, लेकिन कल हम तुम्हारे यहाँ पर जरूर आएंगे। अभी हम कंस के मेहमान बन करके आए हैं, लेकर के चले। जाकर के रुकने का स्थान दिया हुआ था, वहां पर पहुंचे हैं। जाकर के भगवान नंद बाबा पहले से बैठे हुए हैं, भगवान को वहां पर छोड़ा। भगवान ने जाकर के दाऊ भैया ने कहा बाबा जरा मथुरा घूम करके आए। कने नंद बाबा ने कहा देखो ये अपना वृंदावन ना है कि चाहे जिसके साथ में तू बड़ा उद्दंड है, ये मथुरा है, अगर किसी के साथ में कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो अभी गड़बड़ हो जाएगा। बाबा का उससे बातें ही नहीं करूंगा। तो भैया ठीक है चले जाओ। जब जाने की आज्ञा दी तो चलने लगे। अब ब्रजवासी सब जा रहे हैं तो जैसे ही भगवान जिस गली से निकलते हैं उसी गली में सुमन वृष्टि होने लगती है, पुष्पों की वर्षा होने लगती है। ब्रजवासियों ने प्रश्न कर दिया महाराज ये बताओ कि हम ये जब मथुरा में पहली बार आए हैं और जहां से निकले वहीं पर सुमन वृष्टि हो रही है, पुष्पों की वृष्टि हो रही, तो बताओ बाबा हम जा कहाँ रहे? तब कन्हैया ने कहा
तो नहीं मालूम यहाँ के महाराज जो कंस हैं वो अपने खास मामा जी, और मामा जी की नगरी में जब भांजो आएगो तो बाको स्वागत ना होगो। हम अपने मामा जी के यहाँ पर जा रहे। ब्रजवासियों ने कहा हम ना जाए तुम्हारे साथ में, तुम्हें मालूम है कि ब्रजवासियों की 4 पहचान होयो करे, ऐसे न जाए ब्रजवासी कहीं। तो ब्रजवासियों की 4 पहचानें होयो करें। पहली चमकीले कपड़े होना चाहिए, दूसरी गले में माला होना चाहिए, तीसरा थापकते हुए चंदन होना चाहिए, चौथा मोटो आंखन में काजल होना चाहिए। कन्हैया ने कहा भैया चिंता ना करो, सब व्यवस्था हो जाएगी। अब चले जा रहे हैं कि रास्ते में अब नजर आ गया धोबी, और जैसे ही धोबी को देखा सो बढ़िया पोटलियां लेकर के जा रहा था। पीछे से कन्हैया ने आवाज लगाई, ओ मामा जी, और जो मामा कह करके पुकारा सुप चौंक पड़ा धोबी। पीछे घूम करके देखा, सोचने लगा ये मामा कहने वाला कहां से आ गया। पूछ लिया भैया कौन हो तुम, कहां से आए हो। भगवान ने कहा भैया जानते नहीं हो, हमारा नाम कृष्ण है और ये हमारे दाऊ भैया हैं, बाकी सब हमारे सखा हैं। यहाँ के महाराज जो कंस हैं वो हमारे खास मामा जी हैं, और मामा जी की नगरी में आए हैं। तो मामा जी की नगरी में जो भी मिले सो मामा। अच्छा तो तुम हो कृष्ण? बोले हाँ अपने ही हैं कृष्ण, और ये अपने दाऊ भैया बलराम जी। अच्छा तो तुम्हारे मारने की तो बड़ी व्यवस्था की है। वही तो हम कह रहे हैं कि मामा जी ने मारने की तो बड़ी व्यवस्था कर ली, परंतु मामा जी के यहाँ पर जा रहे हैं और मामा जी के यहाँ पर हमारी सेवा पूजा की बढ़िया व्यवस्था है, परंतु वस्त्र वैसे ना है। इसलिए एक काम करो, तुम्हारी पोटलियां बढ़िया चमकीले चमकीले वस्त्र दिखाई दे रहे हैं, तो एक काम करो 2-4 जोड़ी वस्त्र में पहना दो। चिल्लाने लगा, बने चला। अरे जंगल में गैयों को चराने वाले महाराज कंस के वस्त्र पहनोगे? भगवान ने कहा भैया गरम काय को हो रहा है, नाराज काय को होते हो? देना है तो दे दो, मना करना है तो मना कर दो। बोले भागते हो कि नहीं, वरना कल जो काम तुम्हारे मामा करेंगे वो काम हम आज ही कर देंगे। जैसे ही कहा सुदाऊ भैया ने कहा कन्हैया तुम्हें मालूम है ये धोबी, तुम्हें मालूम है राम अवतार में भी इसने कहा था और आज ये फिर कह रहा है कि जो काम तुम्हारे मामा जी करेंगे वो हम एक ही थप्पड़ में कर देंगे। सो भगवान को आया गुस्सा, सो भगवान ने घुमा करके एक ही थप्पड़ मारा। सूरज कस्य कराग्रेणो सिरा कायाद पादियत, एक थप्पड़ में धोबी की गर्दन अलग। अब जितने भी धोबी और थे उन्होंने देखा कि ये भगवान एक ही थप्पड़ में तो धोबी की गर्दन अलग हो गई। अब क्या करें? सो सब ने अपनी अपनी पोटलियां छोड़ी, दौड़ लगाई, और इधर भगवान ने पोटलियां खोली, बढ़िया वस्त्र निकाले, स्वयं ने पहने, ब्रजवासियों को पहनाए, और अब ब्रजवासी पहन करके बढ़िया तैयार होकर के चलने लगते हैं। सो जैसे ही चलने लगे सो अब एक श्री रामा ने कहा कन्हैया ऐसे लग रहा है जैसे नगर पालिका के कर्मचारी। कहाँ नन्हे नन्हे से ब्रजवासी, कहाँ महाराज कंस के वस्त्र पहन करके जा रहे, तो पूरा रोड ही झाड़ते जा रहे थे। जैसे ही रोड झाड़ते हुए चले जा रहे थे, देख लिया महाराज, तब जाकर के सामने दर्जी बैठा हुआ था। दर्जी की दृष्टि पड़ी, दर्जी ने देखा, तुरंत दौड़ा दौड़ा आया और आकर के भगवान के पास में भगवान के हाथ जोड़ लिए। महाराज अगर निवेदन करने लगा आपकी इच्छा हो तो आपके वस्त्र ठीक कर दें। भगवान ने कहा यही तो चाह रहे। सो भगवान को ले गया और ले जाकर के भगवान को देखते देखते बढ़िया सिलाई करके और भगवान को बढ़िया अप टू डेट राजकुमार बना करके वो तैयार कर दिया। और पहले भी बताया था कि भगवान ने अब तक श्री धाम वृंदावन में रहे भगवान ने सिला वस्त्र नहीं पहना, क्योंकि ये दर्जी और धोबी दोनों का त्रेता युग से राम अवतार से संबंध है। जब ये दर्जी राम अवतार में जब भगवान मिथिलापुरी में दूल्हा सरकार बन करके गए हुए थे, उस जब दर्जी की दृष्टि पड़ी तो दर्जी ने देखा था और कहा था कि जीवन तो तब सार्थक होगा जब अपने हाथ से सिल करके इनको वस्त्र पहनाए। तब भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि आज नहीं, कल जब लीला पुरुषोत्तम के रूप में आऊंगा तब तुम्हारे हाथ का सिला वस्त्र पहनूंगा। और आज दर्जी ने भगवान को सिल करके बढ़िया राजकुमार बना करके तैयार कर दिया। भगवान ने कहा मांग लो भैया क्या चाहिए। दर्जी ने कहा महाराज अब क्या मांगे, एक थप्पड़ में धोबी की गर्दन अलग, और अगर अपन ने मांग लिया तो अपनी वृंदावन बिहारी लाल की, मुझे कछु ना चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है चल, आज नहीं ले रहा है, आशीर्वाद देता हूँ कि कलयुग में पैंट के 80 शर्ट के 40 लेना, तेरा भी कल्याण हो जाएगा। सो महाराज ऐसा आशीर्वाद फला कि आज देखो अब भगवान ने बढ़िया राजकुमार बन करके चले हैं। और भगवान
और आगे कदम बढ़ाया। जैसे ही कदम बढ़ाया, अब भगवान ने सोचा कि अब क्या करें, अब थोड़ी सी माला और मिल जाती। तो भगवान ने तुरंत सीधे सुदामा नाम के माली के यहाँ पर गए हैं। ततः सुदामनो भवनम माला का जगमतु तौ दृष्टा समुत्थायो ननाम शीर्षा भुवि। सुदामा नाम के मालिक यहाँ पर भगवान गए और जो दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोल करके देखा तो सामने गोविंद खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अब जैसे ही गोविंद के ऊपर नजर पड़ी तो जितनी भी मालाएं बना रखी थी, सुदामा माली ने सारी की सारी मालाएं भगवान को पहना दी। भगवान ने कहा मांग लो भैया, कुछ नहीं मांगा तो भगवान ने पराभक्ति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और अब देखो बढ़िया राजकुमार बन गए पक्के, चमकीले चमकीले वस्त्र हो गए, गले में माला हो गई, अब केवल माथो ही सुनो रह गो। तो श्री दामा ने कहा कन्हैया ने एक ही चिंता रह गई कि माथो ही सुनो है, जरा चंदन की व्यवस्था और हो जाती। सो भगवान चले आगे चले जा रहे थे कि कुब्जा दिखाई दे गई। 3-4 जगह से टेढ़ी मेढ़ी बढ़िया डिस्को डांस करती हुई चली जा रही थी। और जैसे ही भगवान ने देखा सो भगवान ने आवाज लगाई, ओ सुंदरी। और जो सुंदरी कह करके पुकारा, पीछे मुड़ करके देखा, आपने मेरे को सुंदरी कहा? भगवान ने कहा क्यों मजाक उड़ा रहे हो? लोग त्रिभंगा कहा करते हैं, 3 जगह से टेढ़ी हूं, लोग त्रिभंगा कहा करते हैं, लोग कुब्जा कहा करते हो, और आप? भगवान ने कहा देवी तुम्हारे तन की सुंदरता से हमें कोई मतलब नहीं, तुम्हारा मन बड़ा सुंदर है इसलिए मैंने सुंदरी कहा। तब जाकर के भगवान ने कहा देवी अपना परिचय दो कि कौन हो। तब अपना परिचय देती हैं कि दास्यास्म हम सुंदर कंस सम्मताम त्रिविक्र नामा अनुलेप कर्मणि मदभावितम भोज पते रति प्रियम बिना युवान को उन्नत मस्त दरहती। सरकार नाम सेंद्री है, कंस की दासी हूँ, टेढ़ी मोड़ी होने के कारण लोग त्रिवक्रा कहा करते हैं, कंस की दासी कुब्जा हूँ। मेरे हाथ का घिसा हुआ का चंदन महाराज कंस को बहुत प्रिय है। मद भावितम भोजपते रति प्रिय, इसलिए उनकी सेवा में चंदन लेकर के जा रही है। सरकार आपको चंदन लगा दें? हमारे हाथ का चंदन एक बार लगा करके तो देखो। भगवान ने कहा देवी अरे हम भी तो यही चाहते हैं, हम भी तो चंदन ही चाह रहे। सो भगवान ने जैसे ही अपना माथा बढ़ाया सो कुब्जा ने भगवान के माथे में थापकते हुए चंदन लगाया। और जैसे ही भगवान के माथे में तापकते हुए चंदन लगाया सो भगवान चंदन बंदन से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सो भगवान ने सोचा कि अब इसको कुछ देना पड़ेगा, अब इसको क्या दें। सो भगवान ने पलक झपकते ही अपने पैर के अंगूठे से कुब्जा के पैर का अंगूठा दबाया, हाथ के अंगूठा से कुब्जा की ठोड़ी पर लगाया। और ब्रजवासी बोले देख लाला जोड़ी बड़ी सुंदर है, ये त्रिभंग और ये त्रिभंगा। अरे भाई भगवान भी तो 3-4 जगह से टेढ़े मेढ़े खड़े होते हैं। और भगवान ने सबके देखते देखते एक झटका मारा और एक ही झटका मारा सो कुब्जा एक हाथ झटका में सीधी हो गई। तुरंत जाकर के चरणों में गिर पड़ती है, हाथ जोड़ लिए, निवेदन किया सरकार ये सौंदर्य आपका दिया हुआ है, आपको समर्पित है, भगवान आप हमारे कुटिया में चले। भगवान ने कहा आज नहीं, हम तुम्हारे यहाँ पर जरूर आएंगे। और भगवान आगे कदम बढ़ाते हैं। तो जैसे ही आगे कदम बढ़ाया तो व्यापारियों ने देखा कि भैया गजब कर दियो, एक ही थप्पड़ में धोबी की गर्दन अलग, एक झटका में कुब्जा सीधी। अब गारंटी है कि कल इनकी भी वृंदावन बिहारी लाल। अब कंस की गारंटी खत्म हो गई, अब कल से इनका ही साम्राज्य होना है। तो व्यापारियों ने बड़े पद पर भगवान का स्वागत किया। और व्यापारी जो होते हैं वो दूरदर्शी होते, उन्होंने भगवान को ये नहीं कहा कि महाराज हमारी दुकान में अंदर आइएगा, नहीं रोड ही पे स्वागत करते, क्योंकि जानते हैं कि अगर हो सकता कंस का अगर नहीं हरा पाए तो कल के दिन फिर हमारा तो जी नहीं हराम हो जाएगा। तो समझ लो इसलिए भगवान की दूर से ही पूजा करते हैं। और भगवान की बढ़िया पूजन किया और पूजन करने के बाद भगवान चले। भगवान जाकर के पहुंच गए उस स्थान पर जहां पर रंगशाला में धनुष रखा हुआ था। भगवान गए, भगवान ने जाकर के दाऊ भैया ने देखा, दाऊ भैया ने कहा लाला देख एक धनुष यहाँ पर भी रखा है। भगवान ने कहा एक काम करो चलो खेल लेते हैं। भगवान गए, अब जितने भी सैनिक धनुष की रक्षा करने के लिए लगे हुए थे सब जाकर के दौड़ पड़ते हैं। सबने देखा अरे बालक हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा जब नहीं उठा पाए तो ये बालक क्या उठाएंगे। अब जाकर के भगवान अंदर पहुंचे और भगवान ने जाकर के जैसे ही देखा और भगवान ने उस धनुष को उठाया,
बाएं हाथ से, और जैसे ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, और जो प्रत्यंचा चढ़ाई सो भगवान ने जो लगाम खींची, तड़ाक की आवाज के साथ में धनुष टूटा और सारे ब्रह्मांड में खलबली मच जाती है, धरती डोलने लगती है। उस आवाज को सुनकर के कंस के सिर से मुकुट नीचे गिर जाता है। कंस इतना भयाक्रांत हुआ, इतना भयाक्रांत हुआ, समझ गया कि अब तो हो गया काम। इधर सैनिक दौड़े दौड़े गए धनुष को पकड़ने के लिए। सुकन्हैया ने एक टुकड़ा लिया, एक टुकड़ा दाऊ भैया को दिया, और एक एक टुकड़ा लेकर के जितने भी सैनिक थे सबको मार मार करके वृंदावन बिहारी लाल की 2-4 शेष बचे दौड़े दौड़े गए जाकर के भगवान कंस के पास में, महाराज आपकी गारंटी खत्म। क्यों? क्योंकि गर्ग संहिता में इसका वर्णन है। गर्ग संहिता में लिखा हुआ है कि ये धनुष कंस को परशुराम जी ने दिया था, और कह करके दिया था कि कंस इस धनुष को एक तो कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ देगा वो तेरे को छोड़ नहीं सकता। मतलब अब गारंटी है कि अब अपने राम की गारंटी खत्म। अब तो इतना भयाक्रांत हो जाता है कि हर वस्तु में कृष्ण दिखाई देने लगता है। भोजन की थाली आई, दाल में जीरा दिखाई दे गया, जीरे में कृष्ण के दर्शन होने लगे, भोजन की थाली को फेंक दिया। हर बस्ती में कृष्ण दिखाई देता है। मानो गति वही हो जाती है कि गोपियां प्रेम के कारण कहती हैं जित देखो तित श्याममयी है, और कंस भय के कारण कहता है कि अब देखो हर जगह पर कृष्ण दिखाई दे रहा है। थोड़ा थोड़ा आगे जाकर के कंस एक ही धुन में रात भर विचार करने लगता है कि काला काला होगा, मुरली वाला होगा, घुंघराले बाल होंगे, पीताम्बर ओढ़े होगा, देखने में छोटा होगा, कर्मों का खोटा होगा। एक ही भूत सवार हो गया बेचारे कंस पर कि अब तो गारंटी अपनी खत्म होगी। रात्रि में तनप जरा पलक झपकती है तो स्वप्न दिखाई दे जाता है, बड़े बड़े भूत प्रेत आलिंगन कर रहे हैं। और देखने लगता है कि कभी कभी जाकर के तेल में स्नान करके दक्षिण दिशा की ओर गधे पर बैठ करके जा रहा है। मृत्यु सूचक सारे के सारे संकेत होने लगते हैं। इधर सुबह हुई, रंगशाला में जाकर के कंस मचान के ऊपर बैठ जाता है। सारी रंगशाला भरी हुई है, सभी ब्रजवासी माताएं संत महात्मा सब अपने अपना स्थान बना करके बैठे हुए हैं। तो इधर भगवान भी चलते हैं अपने ब्रज सखाओं को लेकर के। तो दरवाजे पर कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को, जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, ऐसे हाथी को खड़ा किया जाता है। भगवान ने कहा महावत भैया थोड़ा सा हाथी को अलग कर दो, हमें अंदर जाना है। तो पूरी ताकत के साथ में मदिरा पान करके खड़ा किया हुआ था, पूरी ताकत के साथ में भगवान के ऊपर वार करने लगता है। जैसे ही भगवान के ऊपर वार किया, कभी तो भगवान इधर बचे कभी उधर बचे। एक बार तो भगवान हाथी के पैरों के नीचे ही घुस गए। अब हाथी सूंड से सूंघने लगा। एक बार मौका मिला तो दोनों दांतों के बीच में कन्हैया को गिरा दिया। अब जैसे ही गिराया सो कन्हैया ने दोनों दांत पकड़े। अब जैसे ही ऊपर उठाया सो कन्हैया ने मारा झटका, सो दोनों दांत हाथ में, एक दांत दाऊ भैया को दिया और हाथी का दांत और हाथी का सिर मार मार करके वृंदावन बिहारी लाल की। अब हाथी के दांत को भगवान ने कंधे पर रखा। बड़ा बीभत्स दृश्य है, बड़ा डरावनी झांकी है कि भगवान जब हाथी का सिर्फ हाथी का दांत उखाड़ करके कंधे पर रख करके जा रहे हैं। जगह जगह से रक्त के छींटे पड़े हैं, क्योंकि जब हाथी के दांत उखाड़े तो जगह जगह पर खून के छींटे पड़े हैं। मक्खियां भिन्न भिन्न कर रही हैं। और भगवान उसी अवस्था में रंगशाला में प्रवेश करते हैं तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हिंदी साहित्य में 9 रस होते हैं और भगवान की छवि में भी समस्त रसों के दर्शन हो रहे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो, मल्लानाम सदीनाम नरवरा, स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम सजनो वस्ताम सितिवजाम, शास्ता स्वापित्रो शिशु। सबको अलग अलग छवि का दर्शन हो रहा है। और जब कंस देखता है तो मृत्योर भोजपते विराट विदिशाम तत्तम परम योगिना विष्णुनाम पर देवते विदितो रंगागतः साग्रजा। पहलवानों को ऐसे दिखाई देते हैं मानो साक्षात वज्र खड़ा हो, वीर रस का दर्शन हो रहा है। सामान्य जनों को महान पुरुष दिखाई देते हैं, स्त्रियों को साक्षात कामदेव दिखाई देते हैं, श्रृंगार रस, ग्वाल वालों को अपना सखाई दिखाई देता है, हंसी मजाक करते हैं, नंद बाबा को अपना पुत्र दिखाई देता है, वात्सल्य भाव प्रकट होता है। और जब कंस देखता है तो मृत्योर भूत पते विराट विदिशाम, साक्षात मौत सामने खड़ी दिखाई देती है। चिल्लाने लगा, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भागने ना पाए। इतने में मुष्टिक चाणूर लाए और चाणूर आकर के बोला, हे लाला आजा तो 2 हाथ हो जाए। कन्हैया ने कहा, नेकला शर्म है कि सबरी बेच के आ गो।
बोले क्यों? बोले कहाँ नन्हे नन्हे से ब्रजवासी, कहाँ इतने बड़े बड़े पहलवान, हमारी तुम्हारी जोड़ी बनेगी कैसे? तब जाकर के चाणूर कहने लगा, ना बालो ना किशोरस्तम बलिरश्च बलिनांबरा लीले वो हतो एनो सहस्त्र दिप सत्रवेद। 1000 हाथियों के बल वाला, कुबलिया पीड़ हाथी को मारने वाला कोई सामान्य बच्चा नहीं हो सकता है। कृष्ण समझ गए। कितने में ब्रजवासी आए, कन्हैया से चिल्लाने लगे, हे कन्हैया डरना मत, हम खड़े हैं पीछे। अब तो सब मिलकर के जय जयकार करने लगते, बोलो नंद के लला की, बाल कृष्ण लाल की। सब ब्रजवासी जय जयकार कर रहे थे कि इधर मुष्टिकासुर का दाऊ भैया भी कूद पड़े और दाऊ भैया के साथ में मुष्टिकासुर का, कन्हैया के साथ में चाणूर का होने लगा भीषण युद्ध। दाऊ भैया का मुष्टिकासुर के साथ में माताएं बोली, हे भगवान ये तो बड़ा अधर्म हो रहा है, कहाँ छोटे छोटे से बच्चे हो, कहाँ इतने बड़े बड़े पहलवान, ऐसी सभा का तो परित्याग कर देना चाहिए। और इधर नंद बाबा देख रहे हैं, सो नंद बाबा हनुमान जी का भजन कर रहे हैं, हे हनुमान जी महाराज हमारे लाला की रक्षा करियो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना दिमाग चला रहे हैं। अब जब तक लगा भगवान को, सो भगवान खेलते रहे, और जैसे ही भगवान ने देखा, सो भगवान ने एक ही थप्पड़ घुमा करके मारा, सो चकनाचूर हो गया। भगवान ने चाणूर का उद्धार कर दिया। दाऊ भैया ने मुष्टिकासुर में एक मुष्टिका मारी, से एक ही मुष्टिका में गोविंदाय नमो नमः। सल तो सल आए, भगवान ने उनको भी उनकी भी छुट्टी कर दी। कूट नाम का दैत्य आया, भगवान ने उसको भी कूट दिया। बाकी पहलवान जो थे भी अपनी जान बचा करके भागे। कंस चिल्लाया, अरे भैया कहाँ भाग रहे, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इसी दिन के लिए क्या हम काजू किशमिश खिला रहे थे तुम्हारे लिए। और सब ब्रजवासी अखाड़े में जय जयकार करने लगते हैं, बोलो नंद के लाला की, बाल कृष्ण लाल की। श्री दामा बोले, लाला हो जाए दो हाथ। कन्हैया ने कहा, रहने दे भैया, पटक पटकू देगा तो अभी सारे किए कहे पर पानी फिर जाएगा, अपनी कुश्ती तो वृंदावन में होएगी। सब ब्रजवासी जय जयकार करने लगे, अखाड़े में उछल कूद करने लगे। कन्हैया ने कहा, देख ब्रजवासियों से कि देखो तुमसे छलांग लगाते नहीं बनती, अब मेरी छलांग देखो। और भगवान ने जो छलांग लगाई, सो भगवान एक ही छलांग में जाकर के पहुंच गए जहां पर कंस बैठा हुआ था। और कंस ने जैसे ही अस्त्र उठाने के लिए लपका, भगवान ने तुरंत कंस के केश पकड़े और कहा, कंस तूने मेरी माँ देवकी के केश पकड़े थे, आज देवकी नंदन तुम्हें उन केशों का मजा चखाएगा। और भगवान ने जैसे ही झटका मारा, तुरंत कन्हैया कंस जो है वो नीचे गिरा, और भगवान भी पूरे प्रबल वेग के साथ में कंस के ऊपर धाम से नीचे कूद जाते हैं और कंस के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। बोलिए कंस मर्दन भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भगवान ने कंस का उद्धार किया। कंस नीचे गिरा, धड़ामनी से प्राण पखेरु उड़ गए। कंस का भगवान ने उद्धार किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित ने कंस का परीक्षित भगवान ने कंस का विधिवत अंतिम संस्कार कराया। कारागृह में जाकर के उग्रसेन जी महाराज को, अपने माता पिता को मुक्त कराया। उग्रसेन जी महाराज को मथुरा का राजा बनाया और विधिवत राज तिलक किया। कृष्ण बलराम दोनों का विधि पूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। दोनों भाई विद्या अध्ययन करने अवंतिकापुरी उज्जैन नगरी में गए। संदीपनी आश्रम में गए, जहां पर 64 दिन में भगवान ने 64 कलाओं का अध्ययन किया और अंत में अपने गुरु से गुरु दक्षिणा मांगने को कहा। तब जाकर के नट्टू का नट्टू है उधर। श्री राधे श्री राधे, बोलो नंद के लाला की, बाल कृष्ण लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की।
तो भगवान ने कंस मर्दन किया। कंस की दो पत्नियां हैं, अस्थि प्राप्ति, ये दोनों आई, आकर के बैठ करके अपने पति के बगल में बैठ करके रुदन करने लगती हैं। तो कन्हैया भी दोनों के बीच में बैठ करके झूठ मूठ के आंसू बहाने लगते हैं। ओ मामी जी क्या बताएं, मामा जी को मारना थोड़ी चाह रहे थे, वो तो पैर फिसल गया, मामा जी गिरे सो मामा जी के प्राण निकल गए, अगर अपन गिरे होते तो अपने भी यही हालत होना। भगवान ने विधिवत कंस का अंतिम संस्कार कराया। कारागृह में जाकर के अग्रसेन जी महाराज को, अपने माता पिता को कारागृह से मुक्त कराया। मथुरा का राजा अग्रसेन जी महाराज को बनाया, विधिवत राज तिलक कराया है। दोनों भाई कृष्ण बलराम, विधि पूर्वक दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। दोनों भाई विद्या अध्ययन करने के लिए अवंतिकापुरी उज्जैन नगरी में संदीपनी आश्रम में गए, जहां पर 64 दिन में भगवान ने 64 कलाओं का अध्ययन किया। और अंत में अपने गुरु से गुरु दक्षिणा मांगने को कहा। परीक्षित, संदीपनी मुनि ने तो मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपने गुरु, क्योंकि जानते थे कि अलौकिक बुद्धि का अनुभव कर लिया था कि साक्षात नारायण हैं, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, अपनी गुरु माता से पूछो अगर उनको कुछ चाहिए हो। तब गुरु माता के पास में गए भगवान, गुरु माता से निवेदन किया, गुरु दक्षिणा मांगने को कहा। तो उन्होंने कहा मेरा बेटा सागर में डूब करके मर गया है और गुरु दक्षिणा में हम अपने मृत पुत्र को चाहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है। और भगवान गए, जाकर के सीधे सागर तट पर पहुंचे। सागर में आकर के विधिवत भगवान का पूजन अर्चना करी। भगवान ने सागर से कहा कि तुम अपनी तरंगों में हमारे गुरुपुत्र को बहा करके ले गए थे, इसलिए हमारे गुरुपुत्र को ला करके वापस करो। सागर ने कहा सरकार, मैंने उस बालक को नहीं लिया, मेरे जल में पांचजन नाम का एक बड़ा भारी दैत्य रहता है, शंख के रूप में रहता है, उसी ने बालक को चुरा लिया होगा। समुद्र की बात सुनकर के तुरंत ही दोनों भाई सागर के जल में प्रवेश कर गए। शंकासुर का भगवान ने उद्धार किया और पांचजन्य शंख को धारण करके भगवान सीधे यमराज की नगरी संयमनीपुरी में भगवान पहुंचे हैं। और दरवाजे पर खड़े होकर के जब भगवान ने जो शंखनाद किया है, यमराज दौड़े दौड़े आए, आकर के देखा भगवान को, तुरंत भगवान का षोडशोपचार पूजन किया। और भगवान ने कहा गुरु पुत्र प्रदीयताम, हमारे गुरु का पुत्र है तुम्हारे पास में, उसको वापस करो। यमराज ने कहा महाराज ये नहीं हो सकता। क्यों? बोले महाराज यहां पर जो भी आता है वो कर्म विधान से आता है, वो जब तक कर्मों के विधान को यहां पर ना भोग लिया जाए, जब तक उसकी धुलाई ना हो जाए, तब तक यहां से वो वापस नहीं जा सकता। भगवान ने तुरंत कहा यमपुरी के सारे नियमों को शिथिल करते हुए मेरे गुरु के पुत्र को प्रदान किया जाए, ये मेरा आदेश है। आज भगवान ने यमपुरी के नियमों को भी शांत करा दिया, यमपुरी के नियम भी छूट दे दी। गुरु पुत्र को वापस लिया, यमराज ने ला करके गुरु पुत्र को सौंप दिया। लौट करके आए, गुरु जी को गुरु दक्षिणा में गुरु पुत्र दिया मथुरा, और आकर के मथुरा की ओर भगवान प्रस्थान करने लगते हैं।